हेलो बच्चों, आज हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा देखेंगे, प्लस विशेषण के एग्जाम्पल भी देखेंगे और विशेषण के कितने भेद या फिर प्रकार होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हमारा नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गोरा आदमी, यहाँ पे आदमी क्या हो गया? संज्ञा, और फिर ये गोरा क्या हो गया? विशेषण। गोरा वर्ड बता रहा है ना कि आदमी कैसा है? गोरा है, तो गोरा क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल हमारा रहता कि काले बादल, तो बादल कैसे हैं? काले, तो काला जो वर्ड है वो क्या हो जाता है? विशेषण, और जो बादल है वो क्या होगा? संज्ञा। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब उसके बारे में बताए, उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कौन कौन सा विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और हमारा फोर्थ है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो जो हमारा पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, वो हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारा दूसरा क्या है दूसरा भेद क्या है? परिमाणवाचक विशेषण की परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण जो अपने विशेष्यों के निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, उसे ही क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण? कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, ये बताए कि निश्चित है या फिर अनिश्चित, उसे ही क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिसमें चीज़ें निश्चित होता है, मतलब जैसे 2 लीटर, 1 चम्मच। और अनिश्चित किसे कहते हैं? जैसे कुछ चावल, थोड़ा दूध। तो कुछ और थोड़ा, ये क्या है? निश्चित, अनिश्चित है। और 2 लीटर, 1 चम्मच, ये क्या है? निश्चित है। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि निश्चित वाचक किसे कहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं। अरे ये परिमाणवाचक विशेषण दूसरा प्रकार क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। वो हम पढ़ते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों के निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
इसमें निश्चित का भी पता चलता है और अनिश्चित मात्रा का भी पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं वो हम देख। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ नाप, तोल, माप निश्चित हो, जहाँ पे क्या हो, नाप, तोल, माप कैसा हो, निश्चित पता चले, उसे ही क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 1 किलो दाल, ठीक है, ये दाल कितना है, 1 किलो, ये निश्चित है। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना मीटर है, 2 मीटर, ये एकदम निश्चित है कि दाल कितनी है और कपड़ा कितना है, इसे ही क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होता है, जहाँ नाप, तोल या माप क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। जैसे कुछ पैसे, पैसे कितने हैं, कुछ है, मतलब निश्चित यहाँ पे नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुछ चावल, चावल कुछ, मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं है। थोड़ा पानी, पानी कितना है, थोड़ा है, मतलब निश्चित पता नहीं चल रहा है कि पानी कितना है। अगर यही हो जाता है कि 1 लीटर पानी, तो वो किस में हो जाता है, निश्चित में। अगर है कि थोड़ा पानी, तो वो किस में आ जाएगा, अनिश्चित में। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, ये क्या है, इसका तीसरा प्रकार है विशेषण का। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसके बारे में पता चलेगा, संख्या के बारे में पता चलेगा। और ये भी देखो, संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार कितने होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, इसका भी प्रकार कितना होता है, 2 होता है। इससे पहले हमने देखा कि परिमाणवाचक के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हम संख्यावाचक के बारे में भी अब हम इसके बारे में भी क्या पढ़ रहे हैं कि संख्यावाचक जो विशेषण है इसके भी प्रकार कितने हैं, 2 होते हैं। पहला होता है इसका भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि परिमाण में क्या था, संख्या में क्या था। तो परिमाण का भी 2 प्रकार होता है, और संख्या भी जो संख्यावाचक होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं। उसमें भी एक अनिश्चित होता है, दूसरा निश्चित होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, हमारा जो प्रकार है पहला इसके वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा क्या है, अनिश्चित। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें निश्चित होगा, इसमें क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब हम आगे देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जहाँ संख्या क्या हो, जहाँ संख्या निश्चित हो उसे क्या कहेंगे, निश्चितवाचक संख्या कहेंगे। अब देख लीजिए, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 3 कलम। कलम कितने हैं, 3 है। 4 किताब, मतलब इसमें संख्या के बारे में बताएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, संख्यावाचक मतलब संख्या के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, 3 कलम, 4 किताब, ये क्या बता रहा है, कलम कितनी है, 3 है, किताब कितने हैं, 4 है। तो इसकी संख्या हमें पता चल रहा है, और वो भी निश्चित पता चल रहा है कि कलम है कितने, तो 3, और किताबें कितनी हैं, तो 4। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जहाँ संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, जहाँ पे संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे अनेक बालक, मतलब बालक हैं कितने हैं, अनेक है, एकदम कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है कि अनेक बालक है, मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब हमारा जो चौथा प्रकार है विशेषण का,
वो क्या है, सर्वनामिक विशेषण की सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे वो शब्द जो संज्ञा होता है और उसके पहले लगता है। जैसे सर्वनाम हम पढ़ते हैं ना कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे लगता है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा के आगे लगता है, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे कि वह फूल सुंदर है। अब देखो इसमें फूल क्या हो गया? संज्ञा, और इससे पहले क्या आया है? वह आया है। तो यहाँ पे वह भी है और फूल भी है, मतलब सर्वनाम भी है और फिर संज्ञा भी है। तो ये किस में आ जाएगा? ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक और भी देख लेते हैं। वे लोग आज नहीं आएंगे, तो वे क्या हो जाएगा? विशेषण। वे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, और लोग क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो वे और लोग दोनों ऐड हो गया है कि वे भी है, मतलब सर्वनाम भी है और फिर संज्ञा भी है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाता है? ये होगा सर्वनामिक विशेषण। आई थिंक सारे बच्चों को ये ज़रूर समझ में आया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार, और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी सबको पता है। और चारों में से जो 2 विशेषण के प्रकार है, एक है संख्यावाचक और दूसरा है परिमाणवाचक। इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो धन्यवाद।